MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि अब तक यूनिवर्सिटी के लिए नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले से लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है और क्या कुछ बड़ा फैसला होने वाला है अब। साथ ही साथ परीक्षा की अनुमति 169 कॉलेजों को मिल चुकी है। तो क्या ये इन सारे छात्रों के परीक्षा होंगे आयोजित या नहीं, कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है या नहीं, और अगर अगली सुनवाई होगी तो उसकी तारीख क्या तय करी गई है। साथ ही साथ में पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई अपडेट दीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बताइए। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले को लेकर के बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मैंने आप लोग को दिए हैं। साथ ही साथ ये बता दूं कि पिछले वीडियो में कोई केस क्लोज होने की बात कही गई थी और आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड एक और अपडेट आई है कि सीबीआई को बचे हुए कॉलेजों की जांच के लिए 3 महीने का समय, यानी कि कुल मिला के आप ये समझ लो कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला इस तरह से सुनाया गया कि कुल 169 कॉलेज है जिनको क्लीन चिट मिली है, 74 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी की कमियां मिली है और कुछ ऐसे अन्य कॉलेज भी पाए गए हैं जिसमें की त्रुटियां पाई गई है। उस बात को लेकर के सीबीआई की जांच होनी है और जो टीम कमेटी बैठी गई कोर्ट की तरफ से, जो जजों की टीम है, वो निर्णय करेगी वो बाकी बचे हुए कॉलेज को मान्यता देना है या नहीं। जो कॉलेज अपात्र पाए गए हैं पूर्ण रूप से उन सभी को इनवैलिड कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। यानी कि कुल मिला के अब बात ये होनी है कि इन सारे कॉलेजों के साथ क्या होगा। परीक्षा की अनुमति तो कोर्ट ने दे दी है, तो क्या 169 कॉलेज की परीक्षा यूनिवर्सिटी करवाएगी। लेकिन उससे पहले ये जानना सही होगा कि बाकी बचे हुए कॉलेजों का फैसला कब और कैसे होगा। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई। फैकल्टी डुप्लीकेसी पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया। जबलपुर से आ रही है अपडेट कि नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में कॉलेज पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरके की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस AK पालीवाल की विशेष खंडपीठ ने कमेटी को दायित्व भी सौंपे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो कॉलेज अयोग्य पाए गए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट ने 3 से अधिक फैकल्टी डुप्लीकेशन होने पर प्रति फैकल्टी 1-1 लाख रुपये तक का जुर्माना कॉलेजों के ऊपर लगाने का निर्देश भी दे दिया है। मामले पर अगली सुनवाई जो होनी है वो 12 फरवरी की तारीख में होगी, यानी कि कल की तारीख में इस बात को लेकर के अपडेट आएगी। क्या कुछ हेयरिंग होती है कोर्ट में, कौन से पेश किए जाते हैं, ऐसे सबमिट किए जाते हैं रिपोर्ट्स, उसके ऊपर होगी। वहीं सीबीआई को बाकी बचे हुए कॉलेज की जांच के लिए 3 माह का समय दिया गया, यानी कि जो बाकी कॉलेज बच गए हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए 3 महीने का समय और लिया है सीबीआई ने। कमेटी में IS राधे श्याम जुलानिया और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति सदस्य होंगे। समिति को ये जिम्मा सौंपा गया है कि सीबीआई जांच में जिन 74 कॉलेज में कमियां मिली हैं उनके संबंध में कार्रवाई करना, कमियों को सुधारने के लिए कॉलेज को समय देना है और की गई कमी जो है उसको पूर्ति की पुष्टि करना है। मतलब कि जो कमी पाई गई है वो समय अनुरूप वो कमी पूरी की जा रही है या नहीं, उसकी भी पुष्टि करना है आपको। छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरण करने की योजना बनाना, कमी पूर्ति ना करने वाले कॉलेजों को तत्काल बंद कर देना, यानी कि जो कॉलेज में ऐसे पाए गए हैं अपात्रता या फिर जो भी कमियां, उस कमी को पूरी करने का एक टाइम दिया जाए कॉलेज को और उस गिवन टाइम के अंदर में कॉलेज अपनी मेंटेनेंस को पूरी कर पाती है या नहीं वो भी आपको चेकआउट करना है। साथ ही साथ में जो कॉलेज से स्टूडेंट्स को स्थानांतरण जहां करना है उसकी एक सूची तैयार करनी है, किस स्टूडेंट्स को किस कॉलेज में स्थानांतरण ट्रांसफ़र किया जाए और वहां से उन सारे स्टूडेंट्स के एक रिकॉर्ड बनाने हैं। उसके बाद जो भी कमी पूर्ति ना करे ऐसे कॉलेज है जो कि इस डिसीजंस को या फिर इस आदेश को ना माने, उन कॉलेजों के ऊपर में एक्शन लेते हुए तत्काल उसको क्लोज़ करने की भी अनुमति आपको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सेशन सर 23-24 को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रही है कि 0 ईयर घोषित किया गया है या नहीं। तो ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें मैं बता दूं कि सेशन 23-24 को लेकर के कुछ ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन ये नोटिफिकेशन नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये MD और MS से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें बताया जा रहा है 23-24 की अधिसूचना के पात्र क्रमांक ये जबलपुर में 12 फरवरी 2024 में संलग्न पत्र नोटिफिकेशंस जो है वो नंबर यहाँ पे मेंशन है। जबलपुर डेट जो है कि 12 फरवरी 2024 की संभावित मेडिकल संकाय MD और MS का संशोधित कैलेंडर अकादमिक जो कैलेंडर वो जारी किया गया है। इस कैलेंडर में बताया गया है कि स्टूडेंट्स के जो भी मतलब
अपडेट्स हैं वो इसमें मिलेंगे कि आपको थीसिस सबमिशन कब करना है, या प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस कब होगी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस कब होंगी, रिजल्ट्स कब आएंगे। वो एक डेट शीट कैलेंडर रिलीज़ करी गई है जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सेशन 23-24 को लेकर के भी कमेटी में बैठक हुई है, उस बात को लेकर के भी चर्चा की गई है, लेकिन अभी एक अंतरिम फैसला जो होता है ना कि निष्कर्ष नहीं निकला है, उस पर एक क्लियर अपडेट नहीं आई है। जिस बात को लेकर अभी मैं नहीं बता सकता हूँ वो आपको अपडेट। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि पैरामेडिकल कोर्सेज रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर पैरामेडिकल का भी कुछ बता दीजिए, कोई अपडेट दीजिए। तो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर चुकी है 2 फरवरी की तारीख में, यानी कि 2021 और 22 के सेशन के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के समय अभी चल रहे हैं और उनके एनरोलमेंट की डेट जो है 28 फरवरी तक लास्ट है। यानी कि अभी 21 और 22 के सेशन के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 21 में जिनका एडमिशन है उनके अभी इनरोलमेंट हो रहे हैं। बाकी 22 से लेकर के 23 और 24 वाले स्टूडेंट्स के अभी कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए। तो ये थी पैरामेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। और साथ ही साथ अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो कोर्ट की जो हियरिंग होनी है, नेक्स्ट जो सुनवाई होनी है वो 22 फरवरी यानी कि कल की तारीख में होगी। और वो सुनवाई कुछ अच्छा ही होगा, उसमें बहुत बेटर डिसीजंस लिए जाएंगे जो कि छात्र के हित में हो। और बहुत ही जल्द सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन को लेकर के भी अपडेट आएगी कि आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, किस तरह से लिए हैं, क्या पैटर्न होगा आपके एग्ज़ाम्स का, या फिर आपको जनरल प्रमोशन की कोई रास्ता दिखाई देती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इस बात को लेकर अपडेट आएगी, तो उन सारी अपडेटों के साथ मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।